मित्रों प्रणाम। फ्रॉम एबनॉर्मलिटी टू नॉर्मलिटी के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है परंपराएं बन जाती हैं मानसिक विकृतियों का कारण। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, किसी कारणवश जब समाज पर भारी दबाव पड़ता है तो कई प्रकार के आचरण पैदा हो जाते हैं। धीरे धीरे वही परंपराएं बन जाते हैं, परंतु आगे चलकर परिस्थितियां बदलने के कारण ये परंपराएं धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोती जाती हैं। क्योंकि जब वे कारण बदल जाते हैं जिन कारणों से ये परंपराएं आई हैं, तब ये केवल अस्तित्वहीन आचरण बनकर के रह जाती हैं और समाज पर एक बोझ बन जाती हैं। ना लोग इनके विषय में जानते हैं न समझते हैं। खोजने की भी कोशिश करते हैं तो इनके कारणों का कोई पता नहीं चलता। ऐसे समाज के कितने ही धार्मिक आचार व्यवहार हैं जिनका अर्थ पंडित भी नहीं समझते, जो उन्हें करवाते हैं। विवाह संबंधी अनेक ऐसे संस्कार हैं जिनका मतलब लोग बिल्कुल नहीं समझते। वे कभी अस्तित्व में आए होंगे, उनका अर्थ होगा, लेकिन आज लोग केवल उन्हें एक रिचुअल, एक औपचारिक व्यवहार के तौर पर ही लेते हैं। आमतौर पर यह एक मेथड के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। तब उन संस्कारों का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। ऐसी और कई परंपराएं हैं जो समाज के लिए हानिप्रद सिद्ध हुई हैं, जैसे सती प्रथा और पर्दा प्रथा। अपने समय में इनकी कोई वजह जरूर रही होगी, परंतु आज इनके पीछे का कारण समाप्त हो गया है और ये अस्तित्वहीन हो गई है। भारत के स्वतंत्र सामाजिक चरित्र को इस्लामिक आक्रमणकारियों ने बर्बाद कर दिया था, जिससे भारत की स्वतंत्र संस्कृति घायल हो गई और जिसके कारण एक ऐसी सभ्यता पैदा हो गई जो आगे चलकर मानवता के लिए घातक सिद्ध हुई। भारतीयों का सबसे ज़्यादा नुकसान इस्लामिक आक्रमणकारियों ने ही किया है, जिसके कारण भारत का समाज एक ऐसे दौर में चला गया जो विवेक और जीवन की संस्कृति के विरुद्ध है। रानी पद्मिनी का आत्मदाह एक ऐसी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो बाद में आकर के एक परंपरा में बदल गई। बख्तियार खिलजी के कारण हजारों स्त्रियों ने आत्मदाह करना पड़ा, जिसके कारण सती प्रथा की परंपरा पैदा हुई। इसी प्रकार अनेक दबाव समाज पर आए और नई नई परंपराएं भी बनी। पर्दा प्रथा भी उनमें से एक है। समाज हमेशा अनुकूलता की ओर बढ़ता है, इसलिए नई नई आचार व्यवस्था पैदा होती रहती हैं, परंपराओं का रूप लेती रहती हैं। परंतु जब उनके पीछे का लॉजिक समाप्त हो जाता है तो वे अस्तित्वहीन हो जाती हैं और मानसिक विकृति का कारण बन जाती हैं। उत्तम समाज वही होता है जो उदार होता है, जो समय के साथ साथ बदलता रहता है। जो समाज अपनी परंपराओं में रिजिड हो जाते हैं या कठोर हो जाते हैं, उनसे मानवता का कोई हित नहीं होता। परंपराओं या आचार व्यवहार को कठोरता से लागू करना कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यह तो केवल साधन मात्र है। वास्तव में हमें जीना तो जीवन की मूल संस्कृति को ही पड़ता है। हमारा सारा तंत्र भोजन, सुरक्षा और विस्तार के 3 स्तंभों पर ही कार्य करता है। यही साध हैं और इन्हीं को ही साधना पड़ता है। हर समाज की सभ्यता अलग हो सकती है, परंतु उसका उद्देश्य जीवन की मूल संस्कृति को साधना ही होता है। मित्रों, जो समाज अपने नियमों में कठोर हो जाते हैं और जीवन की मूल संस्कृति में विरोधाभास पैदा करते हैं, तो वहाँ विद्रोह की संभावना हमेशा बनी रहती है। उदाहरण के लिए मुस्लिम समाज जो कठोरता से अपने इस्लामिक कानूनों को समाज पर और आने वाली पीढ़ियों पर लागू करने में लगा हुआ है, इससे मानवता का भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि वह समाज बदलने के लिए तैयार नहीं है और जो बदलने की कोशिश करता है उसे जीवन का खतरा पैदा हो जाता है। परंपराएं वही उत्तम होती हैं जो जीवन की मूल संस्कृति को साधती हैं। यदि परंपराएं जीवन की संस्कृति के अनुकूल हैं तो उनसे हमें लाभ मिलता है, और यदि प्रतिकूल हैं तो वे मानसिक विकृति, मानसिक विद्रोह और हिंसा का कारण बनती है। धन्यवाद।